एक तरफ होनी थी प्रेमिका की शादी, दूसरी तरफ प्रेमिका के पिता और भाई ने मिलकर प्रेमी की गला रेत कर निर्मम तरीके से कर दी थी हत्या। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूरे मामले का किया है सफलतापूर्वक उद्भेदन। 2 आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ किया है गिरफ्तार। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के गयाघाट थाना क्षेत्र के कमरथू पट्टी पंचायत का है, जहां सड़क किनारे एक युवक का संदिग्ध परिस्थिति में डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा गयाघाट थाने की पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई थी। वहीं सूचना मिलते ही गयाघाट थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की जांच की थी, तो पाया कि मृतक युवक का गला रेत कर हत्या किया गया है, जिसके बाद प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ था। वहीं मामले में परिजनों ने भी अपने बेटे की प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही थी। वहीं मृतक की मां के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। अब वही विशेष टीम ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हत्या में प्रयुक्त पगहरिया के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पूरे मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शहरयार अख्तर ने बताया कि बीते 28 अप्रैल को गयाघाट थाना क्षेत्र के कमरथू पट्टी चौर में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का डेड बॉडी बरामद हुआ था, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही गयाघाट थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचा था। मामले में प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ था, जिसके बाद परिजन के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त पगहरिया जो है वह बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को गयाघाट थाना क्षेत्र के भरत नगर का रहने वाला निरंजन कुमार अपने ही गांव के पड़ोस के एक युवती से प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था और उस प्रेमिका की 28 के रात को ही शादी होने वाली थी। उसी दिन प्रेमिका के परिजन पिता और भाई के द्वारा उस युवक निरंजन कुमार को बुलाकर पगहरिया से गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया था और डेड बॉडी को चौर किनारे फेंक कर और वहां से सभी लोग फरार हो गए थे। अब पूरे मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अपर पुलिस उपाधीक्षक शहरयार अख्तर, पहले आपको सुनाते हैं। दिन रविवार दिनांक 28/4/2024 को गायघाट थाना अंतर्गत सकरवाड़ा कमरथू पट्टी चौर है, वहाँ पे थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि करीब 10:10 पे कि एक अज्ञात लाश जो है गर्दन में धारदार हथियार से कटा हुआ एक लाश पड़ा हुआ है। इस सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचे और घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए आसपास पता करने की कोशिश की गई, तो कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वगैरह सर्कुलेट होने लगा, तो पता चला कि एक निरंजन कुमार है, उसी की ये लाश है। तो निरंजन कुमार की लाश वहाँ पे मिली। इस संबंध में और आगे जानकारी पता किया गया तो पता चला कि उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था और पता करते करते जो है इसमें उस लड़की से पूछताछ के लिए कोशिश की कि उस दिन उसकी शादी भी थी शाम में, तो उसके पिता को उठा के लाया गया जिसका नाम था खखनू पासवान। तो खखनू पासवान ने बहुत विशेष तो नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसे 28 तारीख को ही गिरफ्तार करके 29 तारीख को जेल भेज दिया गया। फिर तब तक सीडीआर वगैरह नहीं आया था हम लोग के पास। जब सीडीआर वगैरह मृतक का सीडीआर आया तो पता चला कि दिलीप पासवान जो लड़की का भाई है उसके मोबाइल से लगातार इसके फोन पे रात में 28 तारीख की रात में इनकमिंग कॉल है, लगातार इनकमिंग कॉल है। तब जो है दिलीप पासवान को भी उसको तकनीकी साक्ष्य के आधार पे
गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके पिता खखनू पासवान की भी संलिप्तता स्वीकार की और अपने बहन के बारे में भी उसने बताया। तो कहानी यह है कि घटना वाले दिन जो है रात्रि में दिलीप पासवान के फोन से मृतक को उसकी बहन के द्वारा लगातार फोन किया गया और घटना स्थल पे बुलाया गया जहां पे लाश मिली है। वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे अभियुक्त पक्ष का घर है और वो लोग घटना वहां पे चौर में बुलाए, लड़की को बुलाया, पीछे से फिर आके जो है दोनों ने पगड़िया से जो है वार कर दिया, जिसमें निरंजन कुमार की वहीं पे मृत्यु हो गई। और गलती से वहां पे जो है जो दिलीप पासवान की जो बहन थी उसका दुपट्टा जो है छूट गया, जिसमें खून वगैरह भी लगा हुआ है। और फिर जब दिलीप पासवान से पूछा गया कि जिस हथियार से मारा गया है वो कहाँ पे है, तो उसने बताया कि सियारी नदी है जो घटनास्थल से लगभग 200 मीटर उत्तर दिशा में है और वो सूखी नदी है, उसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो वहां से उस पगड़िया को भी बरामद कर लिया गया है जो है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक उसकी बहन जो है जो उस दिन शादी होनी थी वो शादी हो नहीं पाए, उसके बाद से वो फरार है। आखिर किस लिए हत्या की गई? ये प्रेम प्रसंग का मामला है। ये उससे निरंजन से और दिलीप पासवान की बहन से करीब 1-1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीच में मतलब इन लोगों को नागवार गुजरा, इन्हें पसंद नहीं था कि वो उससे मतलब दोनों, हालांकि वो शादी करना चाह रहे थे लेकिन पसंद नहीं था परिवार को। तो इसी क्रम में कई बार देखा भी गया, उसे धमकी भी दी गई थी कि मतलब छोड़ दो। और इस लड़की की 2 महीना पहले शादी लगी हुई थी और फिर भी बीच में ये लोग बराबर मिल रहे थे। कहीं इन्हें लग रहा था कि कहीं शादी के दिन वो दोनों भाग न जाएं। इसी क्रम में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, लड़की भी संलिप्त है इस हत्या में? हाँ बिल्कुल, हत्या में उसने ही दिलीप पासवान के अपने भाई के फोन से लगातार फोन कर करके उसे बुलाया है। वो आना नहीं चाह रहा था लेकिन कई बार जो है जब कॉल डिटेल आया है उसमें कई बार लगातार फोन किया गया है मृतक को। शादी से कई दिन पहले हत्या हुई? शादी के दिन, शादी 28 तारीख को था और 27-28 तारीख की रात्रि में यह घटना हुई है। सब्जेक्ट कितनी गिरफ्तारी होती है? अब तक 2 गिरफ्तारी, खखनू पासवान जो